आज की कहानी शुरू होती है एक शेपर्ड बॉय संटियागो से, जो स्पेन के एक छोटे से गांव में रहता है। वो शीप चराता है, लेकिन उसका सपना है दुनिया घूमने का, न्यू एक्सपीरियंसेस लेने का और कुछ बड़ा अचीव करने का। एक रात उसे एक ड्रीम आता है, बार बार वही सपना, जिसमें एक बच्चा उसे इजिप्शियन पिरामिड्स दिखाता है और कहता है कि वहां उसे एक हिडन ट्रेजर मिलेगा। संटियागो कंफ्यूज होता है, क्या ये ड्रीम सच हो सकता है? लेकिन उसका दिल कहता है कि इस ड्रीम में कुछ मीनिंग जरूर है। वो ड्रीम इंटरप्रेट करवाने के लिए एक जिप्सी वुमन के पास जाता है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन से, जो खुद को बताता है किंग ऑफ सेलम, नाम मेल्खाइजेडेक। ओल्ड मैन उसे इंट्रोड्यूस करता है एक कॉन्सेप्ट से, पर्सनल लेजेंड। मतलब हर इंसान के लाइफ का एक ट्रू पर्पस होता है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं, तो पूरी यूनिवर्स हमारी मदद करती है। संटियागो पहले डरता है, क्या वो अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर ट्रेजर की तलाश में निकले? लेकिन ओल्ड मैन उसे एक पावरफुल बात कहता है, जब आप कुछ चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड आपकी मदद करने में साझा हो जाता है। ओल्ड मैन संटियागो से कहता है कि अगर वो अपने ड्रीम को सीरियसली लेता है तो उसे एक जर्नी पर निकलना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर फेथ और करेज के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। संटियागो डिसाइड करता है वो अपनी शीप बेच देगा और निकल पड़ेगा ट्रेजर की तलाश में इजिप्ट की तरफ। संटियागो अपनी सारी शीप बेचकर इजिप्ट की तरफ निकल पड़ता है। वो पहुंचता है टैंजियर, जो अफ्रीका में एक पोर्ट सिटी है। लेकिन ये जगह बिल्कुल अलग है, ना लोग जान पहचान के, ना लैंग्वेज फेमिलियर है। हर चीज़ नई और कंफ्यूजिंग है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो खुद को उसका दोस्त बताता है और कहता है कि वो उसे बायरामिड्स तक ले जाएगा। संटियागो उस पर ट्रस्ट करता है और अपना सारा पैसा उसे दे देता है। लेकिन कुछ ही देर में वो लड़का गायब हो जाता है, उसका पूरा पैसा लूट लिया जाता है। ये संटियागो की जर्नी का पहला बड़ा सेटबैक होता है। उसका दिल टूटता है। वो सोचता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था अपने सपने के लिए, क्या ये गलत डिसीजन था? लेकिन तभी उसे याद आता है, ओल्ड किंग ने क्या कहा था, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर ड्रीम। संटियागो डिसाइड करता है कि वो वापस नहीं जाएगा, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो एक क्रिस्टल शॉप में काम मांगता है, बदले में सिर्फ खाना। शॉप का मालिक उसे एक चांस देता है। संटियागो मेहनत से काम करता है और उसके काम करने के कुछ ही घंटों में दो कस्टमर्स आ जाते हैं। ये एक गुड ओमेन होता है। क्रिस्टल मर्चेंट इम्प्रेस्ड होता है और उसे जॉब दे देता है। अब संटियागो डिसाइड करता है कि वो कुछ समय यहाँ काम करेगा, पैसे इकट्ठा करेगा और फिर दोबारा अपनी जर्नी शुरू करेगा। इस पार्ट में एक बड़ा लेसन मिलता है, जब लाइफ हमें गिरा दे तो हमें अपनी सोच बदलनी होती है, न कि अपने सपनों को छोड़ देना। हर सेटबैक एक न्यू डायरेक्शन दे सकता है। संटियागो अब क्रिस्टल शॉप में काम कर रहा है। धीरे धीरे वो शॉप की सेल्स बढ़ाने के लिए नए आइडियाज लाता है, जैसे कि शेल्फ्स को साफ रखना और एक नया आइडिया, सेलिंग टी इन क्रिस्टल ग्लासेस। शुरुआत में मर्चेंट हेजिटेट करता है क्योंकि वो बदलाव से डरता है। लेकिन जब वो देखता है कि संटियागो की वजह से ज्यादा कस्टमर्स आने लगे हैं तो वो मान जाता है। कुछ ही महीनों में संटियागो इतना पैसा जमा कर लेता है कि वो चाहे तो वापस स्पेन जाकर शीप खरीद सकता है। लेकिन अब उसके सामने एक तैयारी का मोमेंट है। क्या वो वापस अपनी पुरानी लाइफ में जाए या पिरामिड्स की तरफ जर्नी कंटिन्यू करे? क्रिस्टल मर्चेंट उसे एक ज़रूरी बात बताता है, मैं भी हमेशा मक्काह जाना चाहता था, लेकिन अब इतने साल बीत गए और मैंने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं डरता हूं कि अगर मेरा सपना पूरा हो गया तो मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बात संटियागो को सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन मिलता है। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन में इतने उलझ जाते हैं कि वो अपने सपने को कभी रियलिटी में बदल ही नहीं पाते। संटियागो डिसाइड करता है वो पीछे नहीं हटेगा। उसने क्रिस्टल शॉप में काफ़ी कुछ सीखा, पैसे भी जमा किए। अब वक्त है अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करने का। वो अफ्रीका के डिजर्ट की ओर निकल पड़ता है, एक नई उम्मीद, एक नया रिस्क और अपने सपने के और करीब जाने की हिम्मत के साथ। संटियागो अब डेजर्ट की तरफ अपनी जर्नी शुरू करता है। वो एक कैरावन के साथ सफर करने का फैसला करता है, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है। इस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिशमैन से, जो एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। वो उसे बताता है कि असली एल्केमिस्ट्स लीड को गोल्ड में बदल सकते हैं
और उनकी तलाश होती है फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ की। सांटियागो इंग्लिशमैन से बहुत कुछ सीखता है, जैसे कि लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, साइंस को समझना और ये कि हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने को होता है। कैरावान का सफर आसान नहीं होता। डिजर्ट की गर्मी, डर, अनसर्टेनिटी सब कुछ होता है, लेकिन संटियागो महसूस करता है कि जब भी वो अपने ड्रीम की तरफ एक कदम बढ़ाता है, कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई ओमन उसे रास्ता दिखाता है। कैरावान के लीडर कहते हैं सर डेजर्ट सिखाता है साइलेंस, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। और संटियागो ये सीखता है कि जर्नी ही सबसे बड़ा टीचर है। इंग्लिशमैन उसे बुक्स देता है एल्केमी के बारे में, लेकिन संटियागो को महसूस होता है कि सबसे बड़ा ज्ञान किताबों में नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस में होता है। इस पार्ट में एक बड़ा मैसेज है। जब हम किसी गोल की तरफ चलते हैं तो हमें रास्ते में वो लोग और अनुभव मिलते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। सांटियागो की जर्नी डेजर्ट के बीच एक खूबसूरत जगह पर पहुंचती है, ओएसिस। ये जगह होती है शांति की, जहां लोग वॉर से बचने के लिए ठहरते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होती है फातिमा नाम की लड़की से, और पहली ही नज़र में उसे एहसास होता है यही है वो जिसकी तलाश शायद उसे हमेशा से थी। संटियागो फातिमा से बात करता है और दोनों के बीच एक डीप कनेक्शन बनता है। उसे ऐसा लगता है जैसे फातिमा उसकी सोलमेट है। लेकिन इसी समय उसे याद आता है कि उसका सपना है पिरामिड्स जाना और ट्रेजर ढूंढना। वो सोचता है क्या फातिमा के लिए ये सब छोड़ दे। फातिमा एक पावरफुल जवाब देती है, सच्चा प्यार कभी तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर नहीं करता। वो संटियागो से कहती है कि वो जाए, अपना सपना पूरा करे, और अगर वो उसे सच्चा प्यार करती है तो वो डिजर्ट में उसका इंतजार करेगी। यहाँ पर कोएलो हमें एक गहरी बात समझाते हैं, ट्रू लव सपनों की राह में रुकावट नहीं बनता, बल्कि वो तुम्हें इंस्पायर करता है उन्हें पूरा करने के लिए। संटियागो अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब उसके पास सपना भी है और प्यार भी, और दोनों उसका साथ दे रहे हैं। वो ओएसिस में एक इंपॉर्टेंट ओमेन देखता है, एक सिग्नल जो बताता है कि ओएसिस पर हमला हो सकता है। वो चीफ को जाकर वॉर्न करता है और सबको बचा लेता है। चीफ उसे इनाम में गोल्ड कॉइन्स और रिस्पेक्ट देता है, और ओएसिस में उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर, द एल्केमिस्ट। संटियागो की मुलाकात उससे ओएसिस में होती है। वो एक बूढ़ा लेकिन तेज नज़र वाला इंसान होता है, जिसने यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ लिया है और खुद को डीपली जान लिया है। एल्केमिस्ट संटियागो को ऑब्जर्व करता है और कहता है, तुम अपने दिल की सुन रहे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। संटियागो उससे कहता है कि वो फातिमा से बहुत प्यार करता है और अब यहीं ओएसिस में रुक जाना चाहता है। लेकिन एल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है, ट्रू लव तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। संटियागो डरता है। उसे लगता है कि आगे जर्नी में डेंजर है, और क्या वो अपने ट्रेजर तक पहुंच भी पाएगा। एल्केमिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, फियर इज अ बिगर ऑब्स्टिकल देन द ऑब्स्टिकल इटसेल्फ। यानी असली रुकावट हमारा डर है, न कि मुश्किलें। वो उसे सिखाता है कि कैसे अपने इनर वॉइस, अपने दिल की बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा हमसे सच्चाई बोलता है। लेकिन एक चेतावनी भी देता है, कभी कभी दिल डर जाता है, इसलिए तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा कि तुम हार नहीं मानोगे। संटियागो डिसाइड करता है अब वो किसी भी डर या कंफ्यूजन को पीछे छोड़ देगा। वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इस पार्ट का एसेंस है, जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो सारा यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है। अब संटियागो और द अल्केमिस्ट एक साथ डिजर्ट की जर्नी पर निकलते हैं, पिरामिड्स की ओर। रास्ते में वो सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अपने इनर वर्ल्ड को भी समझने लगता है। डेजर्ट का सफर आसान नहीं होता। रास्ते में डर, युद्ध की अफवाहें और बहुत सी फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। लेकिन एल्केमिस्ट हर चैलेंज को एक स्पिरिचुअल लेसन की तरह समझाता है। वो कहता है, हर इंसान को अपनी पर्सनल लेजेंड पाने के लिए टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और ये टेस्ट तुम्हें प्रूव करते हैं कि तुम सच में अपने सपने के लायक हो। एक जगह दोनों को पकड़ लिया जाता है, एक युद्ध के शक में। वो लोग सोचते हैं कि संटियागो एक जासूस है। एल्केमिस्ट उन्हें बचाने के लिए एक डील करता है। ये लड़का 3 दिन में हवा को समझकर हवा बन जाएगा। संटियागो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, मैं कैसे हवा बन सकता हूँ?
लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब वो समझता है कि अगर वो यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ ले और अपने अंदर के डर को हरा दे तो कुछ भी पॉसिबल है। 3 दिन तक वो खुद को ऑब्जर्व करता है, नेचर से कनेक्ट होता है और अंत में वो हवा, रेगिस्तान और सूरज से बात करता है और खुद हवा बनकर सबको चौंका देता है। यहाँ पाउलो कोएल्हो हमें एक बहुत ही डीप मैसेज देता है। जब इंसान खुद को जान लेता है तो वो नेचर और गॉड से जुड़ जाता है और तब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। अब सांटियागो अकेला पिरामिड्स की ओर बढ़ता है। उसकी जर्नी बहुत लंबी रही, शीप से शुरू हुई और अब वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मोमेंट के करीब है। वो इजिप्शियन पिरामिड्स के सामने खड़ा होता है, रोशनी, हवा और रेत के बीच, और रोने लगता है। मैं यहाँ हूँ जहाँ मेरा सपना मुझे लाया था। वो रेत खोदना शुरू करता है। उसे यकीन है कि ट्रेजर यहीं कहीं है। लेकिन तभी कुछ लुटेरे आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, मारते हैं और पूछते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? संटियागो उन्हें बताता है कि उसने एक सपना देखा था कि पिरामिड्स के पास खजाना छिपा है। लुटेरे हंसते हैं और उनका लीडर कहता है, मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक पुराना गिरजाघर है जहां एक पेड़ के नीचे खजाना है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि उस सपने पर यकीन। संटियागो चौंक जाता है। वही तो सपना है जो उसने देखा था, जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ट्रेजर पिरामिड्स में नहीं था, बल्कि वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, कभी कभी हमें पूरी दुनिया घूमनी पड़ती है सिर्फ ये समझने के लिए कि असली खजाना तो हमारे अंदर या हमारे बहुत करीब होता है। लेकिन वो जर्नी ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हम सीखते हैं, बदलते हैं और ग्रो करते हैं। सांटियागो रेगिस्तान की रेत में पड़ा हुआ था, घायल, थका हुआ और भीतर से टूटा हुआ। पर अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने सब कुछ खोकर भी कुछ ऐसा पा लिया था जो किसी भी ट्रेजर से कहीं ज्यादा कीमती था। उसे अब समझ आ चुका था कि असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। हमारी जर्नी, हमारे सपने और वो लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड जो सिर्फ दिल से समझी जाती है। अब वो वापस लौटता है उसी जगह जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी, स्पेन का वो पुराना गिरजाघर, वही पेड़ जिसके नीचे उसने पहली बार वो सपना देखा था। वो वहां पहुंचकर रेत खोदता है और इस बार वो सच में एक बड़ा सा ट्रेजर पाता है, सोने, गहनों और बहुमूल्य चीजों से भरा हुआ। पर असली खजाना सिर्फ ये सोना नहीं था। असली खजाना था उसका विश्वास, उसकी मेहनत, उसका दिल की आवाज पर चलना और सबसे बड़ी बात, अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करना। अब संटियागो को ना सिर्फ ट्रेजर मिला था, बल्कि अपनी सोल की शांति भी मिल चुकी थी। उसने दुनिया की लैंग्वेज सीख ली थी और यह भी समझ लिया था कि जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। यही पौलो कोएल्हो का सबसे बड़ा मैसेज है। डोंट चेस ट्रेजर, चेज योर ड्रीम एंड द ट्रेजर विल फाइंड यू। संटियागो की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी जो ट्रेजर की तलाश में निकला था। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने दिल की आवाज सुनी हो। पाउलो कोएल्हो ने द एल्केमिस्ट के जरिए हमें यह समझाया कि हर इंसान के अंदर एक ड्रीम होता है जिसे वो बचपन में क्लियरली महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, डर और फेलियर का डर बढ़ता है, हम अपने ही ड्रीम से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, वो रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, यूनिवर्स उन्हें रास्ता दिखाता है। इस पूरी जर्नी में संटियागो ने क्या खोया और क्या पाया? उसने शीप छोड़ी, कंफर्ट छोड़ा, प्यार छोड़ा, अपनी जान को खतरे में डाला, लेकिन बदले में उसे मिला करेज, डर के आगे बढ़ने की ताकत, फेथ, अपने अंदर और यूनिवर्स पर भरोसा, विजडम, वो नॉलेज जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है, और सबसे बड़ी बात, अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करने की खुशी। पाउलो कोएल्हो हमें यह भी बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठ क्या है, कि हमारी जिंदगी फेट के हाथ में है और हम कुछ नहीं बदल सकते। पर सच ये है, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। संटियागो का ट्रेजर उस जगह था जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन अगर वो अपनी जर्नी पर ना निकलता तो उसे कभी ये एहसास नहीं होता कि इसीलिए ये कहानी हमें इंस्पायर करती है। अपने सपनों की ओर निकलो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि असली ट्रेजर मंजिल में नहीं,
बल्कि उस रास्ते में छुपा होता है जिसे तुम दिल से चलते हो। द अल्केमिस्ट हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने दिल की सुनते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है।